कौन सा चैप्टर पढ़ने को है? आवाज नहीं है। ये बिना बुलवाए हुए आरंभ नहीं कर सकते हो क्या? भारत महिम ना, यानी भारत की महिमा। कैवा चैप्टर है बुआ? पांचवा चैप्टर है, पंचमा पाठ है भारत महिमा। अब कहता है कि भारत महिमा चैप्टर के बारे में आप बारीकी से सुनेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक बार में नहीं होगा तो दूसरे बार देखा जाएगा, लेकिन जानना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। तो कहता हुआ कि भारत महिमा पाठ जो है, इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध है पुराणों के दो पद। यानी बोला कि भारत महिमा के विषय में इसमें तो जानना है। इसमें दो पद जो है किसके हैं? पुराण के हैं। कितने किसके हैं? और तीन जो है आधुनिक पद दिए गए हैं। आधुनिक पद का मतलब बनाया गया है। अब किसके द्वारा बनाया गया है, जब हम पढ़ेंगे कंटेंट इसका तो पता चल पाएगा। हमारा देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवतागण यानी देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए क्या करते थे? तरसते थे। ये सच्चाई है। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। कौन? अपना देश भारत। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है, यानी पद के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया गया है। अब जो भी बातें मैं बोलूँगा वो मैं कहीं से पढ़ा हूँ या सुना हूँ या देखा हूँ, ठीक है। और जो आपकी किताब में है उसी से तो बताऊँगा, तो टेंशन लेने को नहीं है। यह पाठ जो है क्या है? पद्यात्मक है। क्या हुआ? तो पद्यात्मक कहते किसे हैं? जो पदों में हो उसे पद्यात्मक कहते हैं, तो पद्यात्मक है। अब कहा कि पुराणों के यानी पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं। उपनिषद के भी रचनाकार हैं, और बोलो महाभारत के भी रचनाकार हैं। देखो संस्कृत जगत में अधिकांश जो भी देखोगे ना वो प्रायः महर्षि वेद व्यास का ही आएगा। आप कहोगे ऐसा थोड़ी है। तो कोई विद्यार्थी मुझे कह रहा था कि उसको मैडम पढ़ा दिए थे कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास नहीं है, और भी ढेर लोग हैं। अच्छा, आपको बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें बुद्धिजीवी विद्वान मान करके इनको कहा गया है। अब जितने वर्ष पूछा गया है तो यहाँ पर तो उन्हीं की चर्चा है, तो वही होंगे शायद, ठीक है। अब कहा पुराणों तक की संख्या क्या है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 बताए गए हैं। पुराण कितने हैं? 18। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो किताब अगर आप लोग लिए हो तो किताब को ज़रा बंद कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सुनकर बोलने का मिलेगा मौका। जब मैं अर्थ करूँगा तब आप किताब में मिला सकते हो, देख सकते हो। तो बोलिए, अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्यरूपेण वर्तते। अब देखो, अगर आपके पास वो जो है 22 या 23 रुपये में जो पुस्तक मिलती है उस किताब में देखोगे तो भक्ति ही अस्माकम नहीं है, वहाँ भक्ति के बाद र दिया हुआ होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या है? संधि होती है, तो संधि में जो है तोड़ मरोड़ किया जाता है। अब जो है पद्यानी के बाद जो है वहाँ पे आपकी किताब में पद्यानी नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या कर दिया है? विच्छेद कर दिया है, तो वहाँ संधि की जाती है।
बोला अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। भारत हमारा देश है। अरे हाँ या ना? हम सब भारतवासी है ना। अब कहता है अस्य महिमा, कस्य महिमा, किसकी महिमा? सर्वत्र, यानी होता है सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर। तो भारत की महिमा सभी जगहों गाई जाती है, यानी सभी स्थानों पर गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से च जहाँ रहेगा ना उसके पहले और लगाया जाता है। जैसे विष्णु पुराणात के बाद है और च, तो विष्णु भागवत पुराणात के पहले ही लगा देंगे और। तो कहा कि विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथमम द्वितीयम, यानी पहला और दूसरा क्रमशः पद। भैया इसमें तो भागवत पुराण के बाद च है। वही तो मुझे बोल रहा है। तो जैसे संस्कृत में जो है भागवत पुराण के बाद च है ना, लेकिन जैसे हिंदी करेंगे तो भागवत पुराण के पहले च ला देंगे, यानी और ला देंगे। अब समझा? नहीं समझा? तो अरे और जो होता है ना, जैसे क्या लिखते हो, राम एंड श्याम लिखते हो ना, राम एंड श्याम लिखते हो। तो अब अगर संस्कृत में लिख रहे हो तो रामः च श्यामः नहीं लिखना है, रामः श्यामः च। अब हिंदी करोगे तो क्या होगा? राम और श्याम होगा, तो और बीच में आ गया ना। अब वहाँ जो है राम एंड श्याम था तो राम और श्याम हो रहा था, क्योंकि बीच में एंड दिया गया। लेकिन संस्कृत में अंत में रहता है, उसको पहले और लाया जाता है। ठीक। हाँ, ऐसे ही शंका आपको हो तो आप पूछेंगे, तभी तो सीख पाएंगे। क्योंकि आप जितना पूछेंगे उतना ही मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, तभी तो। क्योंकि यदि कोई मोर स्टडी करता है तो मोर कन्फ्यूजन होना ही होना है। तो मोर स्टडी कीजिए, मोर कन्फ्यूजन लाइए। कहता है कि विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से क्रमशः पहला और दूसरा पद गृहीत है, यानी ग्रहण किया गया है, लिया गया है। तो पहला क्या है? विष्णु पुराण, और दूसरा में क्या है? भागवत पुराण। और बोला क्या कि अवशिष्टानी, जो अवशेष बचे, जो शेष बचे हैं, शेष कितने बचे? 3, क्योंकि 5 है तो 3 बचा। तो कहता है कि वो पद अध्यक्ष के द्वारा निर्माण करके, बना करके यहाँ क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। भारत के प्रति हमारी भक्ति क्या हो, किस प्रकार का हो? देशभक्ति अपने यहाँ अच्छे लोग अच्छे तरीके से करते हैं। 15 अगस्त को जो है गाड़ी में झंडा, साइकिल में झंडा, घर पर यानी कि छत पर झंडा, और 16 अगस्त को इनका भूत सवार रहता है, उतर जाता है। वही सड़क रहती है और वही झंडा है। उसी सड़क पे गिरा हुआ वो झंडा को जो है कोई पूछता नहीं, वहीं पर गाड़ी चढ़ा के पार करते रहा है। तो 15 अगस्त के लिए आपके अंदर केवल देशभक्ति आती है, 26 जनवरी को देशभक्ति आती है, ऐसा नहीं है ना। तो कम से कम जो आपकी देशभक्ति है तो ऐसा ना हो कि 15 अगस्त अमर रहे या सब जिलेबी हमर रहे, ये नारा लगाता है। तो आपके अंदर देशभक्ति है तो आप झंडा ना खरीदो। हम तो यही कहते हैं आप झंडा ना खरीदो, खरीदो तो उसका जो है ठीक ठाक से देख रेख कर लो, और नहीं तो उसको ला करके बक्सा में रख दो। तो दूसरे दिन जो है पूरा नाला में देखो यहाँ हुआ झंडा ही बह रहा है, उसी झंडा के लिए जो है लोग क्या से क्या कर रहे हैं, और वो झंडा को तुम रोड पर गिरा रहे हैं। बचपन में सब वही में जो है जलेबी मांग लेता है, जलेबिया देता, हाँ जलेबी। तो बताओ क्या क्या है? तो ये बहुत गलत बात है। अभी हाल में अमेरिका वाला इंडिया का झंडा खा रहा है। क्या? अमेरिका वाला। किसका? इंडिया का? उसको मारो तो किया है, फरारी फायर। उसको मारो तो किया है। तो यही सब करता। अब बताते हैं सब उसी टाइम मारे थे 5-6 मजदूर मिलकर। तो ये सब क्या है? तो ये गलत है। आप झंडा को आप नहीं संभाल सकते हो, नहीं आपके पास रखने की जगह है, तो आप उसे ना खरीदिए। लोग भले खरीद लिए, वही लेकर के जो है ऐसे एक बार फहरा लीजिए, तो क्या जा रहा है आपका? इन्होंने ले करके उसका अपमान तो ना करिए। वो वहाँ पे ग्रुप का मीटिंग चला था किसी संसद के बाहर। होता है। और बोला भारत के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? तो हम सब भारतवासी जितने भी हैं वो सबका अपना अपना एक कर्तव्य है। आप भी देशभक्ति करते हो, मैं भी देशभक्ति करता हूँ। आपकी देशभक्ति क्या है मिस्टर सन्नी कुमार? तुम्हारी देशभक्ति क्या है? तुम्हारी देशभक्ति क्या कहता है? तुम देशभक्ति किस प्रकार से कर रहे हो? अब आयुष किस प्रकार से कर रहा है? आज तुम्हारा दोस्तवा किस प्रकार से कर रहा है? क्या नाम है? राइटिंग जिसका चेक हुआ है रौनक। रौनक परवीन नाम रहता है, तो रौनक तुम्हारा कैसे नाम हो गया?
हाँ हाँ तो ये बोल रहे थे कि आप किस प्रकार से देशभक्ति कर रहे हो। आप भी देशभक्ति कर रहे हो। हम लोग पर हाँ, आपका जो देशभक्ति है क्या है, पढ़ना ही आपकी देशभक्ति है। आप मन लगा के पढ़ रहे हो तो यही तुम्हारी देशभक्ति है। अगर कोई किसान है और अच्छे ढंग से किसानी कर रहा है, वो अपना देशभक्ति कर रहा है। केवल बॉर्डर पर रह करके देशभक्ति नहीं की जा सकती है। समाज से जुड़े। समाज सेवा कर रहे हो तो भी एक देशभक्ति है। तो बताओ, यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गए, बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? आई। यहाँ तक आ गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।